नमस्कार दोस्तों आज हम श्रीमद् भगवत गीता के श्लोकों का वर्णन जो आपसे करने वाले हैं उनमें भगवान अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, इस संसार में लाखों करोड़ों लोग हैं, लेकिन लाखों करोड़ों की भीड़ भरे इस संसार में कोई एक बिरला ही महान पुरुष इस आत्मा को और इसके वास्तविक अस्तित्व को यथार्थ रूप में जानता है, और वैसे ही कोई दूसरा महापुरुष इस आत्मा की अमर महत्ता को समझकर सभी मनुष्यों में वर्णन करने की हिम्मत करता है। और कोई कोई वास्तविक ज्ञान को सुनने की रुचि वाला बिरला अधिकारी पुरुष ही इस आत्मा की अमरता की इस कहानी को आश्चर्य की भांति सत्य समझकर सुनता है या फिर सुनाने की चेष्टा करता है। परंतु कोई कोई तो रोज रोज इस ज्ञान को अर्थात इस गीता को सुनकर और इसको पढ़कर इसका वास्तविक मर्म नहीं जान पाते, अर्थात वो केवल पढ़ने वाले तोते हैं। इसलिए हे अर्जुन, तुझे इस विषय में तब भी शोक करना उचित नहीं है, तुझे शोक नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, आज हम आपसे बात करने वाले हैं श्रीमद् भगवत गीता के श्लोक नंबर 29, श्लोक नंबर 30, श्लोक नंबर 31, श्लोक नंबर 32 और श्लोक नंबर 33 की। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं श्लोक नंबर 29 से, जिसमें भगवान कहते हैं, आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन आश्चर्यवदति तथैव चान्यः आश्चर्यवचैन्मन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चितः। दोस्तों, जैसा कि हम ऊपर आपको बताते आए हैं कि संसार के सभी मनुष्य में कोई एक बिरला मनुष्य ही इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है, व कोई दूसरा बुद्धिमान पुरुष ही उसका आश्चर्य की भांति वर्णन करता है, और कोई अधिकारी अर्थात ज्ञान की जिज्ञासा वाला जरूरतमंद पुरुष ही इस ज्ञान को आश्चर्य की भांति सुनता है। और कोई तो फिर सब कुछ सुनकर व समझकर भी कुछ भी नहीं जान पाता, अर्थात वो पढ़ने वाले तोते की तरह केवल रोज गीता का श्रवण करता है, पाठ करता है, पढ़ता है, परंतु अमल में नहीं लेकर आता। तो अब बात करते हैं दोस्तों हम श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय के श्लोक नंबर 30 की, जिसमें भगवान कहते हैं, देहि नित्यम बद्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितु महर्षि। इस श्लोक में कहते हैं भगवान कि हे अर्जुन, ये आत्मा जो सबके शरीरों में उपस्थित होकर अच्छे या बुरे कर्मों का खेल इस शरीर की कर्मेंद्रियों द्वारा खेलती है, वास्तव में ये शरीर से भिन्न एक चेतन सत्ता है, व इसका वध करने की शक्ति किसी में भी नहीं है। इस कारण को जानकर भी तू संपूर्ण प्राणियों के लिए शोक करने को योग्य नहीं है, तुझे दुख नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि जो आया है सो जाएगा, सो जन्म मृत्यु के आवागमन से सदा मुक्त तो केवल मैं हूँ। तो मैं तुझे यही कहूँगा कि इस विषय में तू शोक मत कर। अब हम दोस्तों बात करते हैं श्रीमद् भगवत गीता के श्लोक नंबर 31 की, जिसमें भगवान फिर उसको क्षत्रिय धर्म की याद दिलाते हैं। भगवान कहते हैं, स्वधर्मपि चावेक्ष्य ना विकम्पितु महर्षि धर्मायुद्धि युद्धाश्रेयो अयंत क्षत्रिय यस्य न विद्यते है। इसमें भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, तुझे क्षत्रिय वंश का होने के कारण भी भय या शोक नहीं करना शोभा देता है, क्योंकि क्षत्रियों का तो कर्म ही धर्म की रक्षा करना है। इसलिए तू अपने क्षत्रिय वंश को और क्षत्रिय धर्म को याद कर युद्ध कर, अर्थात शोक मत कर। अब हम दोस्तों बात करते हैं श्रीमद् भगवत गीता के
दूसरे अध्याय के श्लोक नंबर 32 की, जिसमें भगवान अर्जुन को फिर उसका क्षत्रिय धर्म याद दिलाते हुए क्षत्रिय धर्म की दायित्व निभाने का वर्णन करते हुए कहते हैं। क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं, यद यदृश्य चोपपन्नम स्वर्गद्वारमपावृतम सुखिन क्षत्रिय पार्थलबंते युद्धमीदृशम। दोस्तों, इस श्लोक के माध्यम से भी भगवान अर्जुन को ना जाने कितनी एग्जाम्पल देते हुए क्षत्रिय धर्म के फर्ज और क्षत्रिय धर्म का पालन करने का एहसास कराने की बात कहते हैं कि हे अर्जुन, अब तो इन पाप कर्मी व अधर्म की राह पर चलने वाले कौरव पुत्रों के पापों के कारण स्वर्ग की प्राप्ति रूपी पृथ्वी के राज्य भाग्य का जो तुम्हें अधिकार प्राप्त हुआ है, तो इसका जो तुम्हें अवसर मिला है, तो तू इन पापी आतताइयों के खिलाफ युद्ध का निर्णय कर अपनी शस्त्र विद्या द्वारा इनका संहार कर, क्योंकि ऐसे स्वर्ग के प्राप्ति रूपी सुख के भोगों की लॉटरी को बिरले ही तेरे जैसे भाग्यवान क्षत्रिय लोग प्राप्त करते हैं। इसलिए हे अर्जुन, तू बड़ा ही खुशनसीब है जो तुझे ये सुअवसर स्वयं ही प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं आज के अंतिम श्लोक की, जो कि श्लोक नंबर 33 है, जिसमें भगवान कहते हैं, अथ चेतवम मिमम धर्म्यम संग्रामम न कृष्यसि ततः स्वधर्म कीर्ति च हित्वा पापमवा पश्यसि। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, अब ये जो स्वर्ग की प्राप्ति रूपी सुखों की प्राप्ति पाने का तुझे शुभ अवसर खुद ब खुद प्राप्त हुआ है, अब भी अगर ऐसा अवसर प्राप्त करके भी तू अपने क्षत्रिय धर्म की मर्यादा का सम्मान करते हुए युद्ध नहीं करेगा, अर्थात पाप व अधर्म के खिलाफ इस धर्म युद्ध को नहीं लड़ेगा, तो सारे ही संसार के लोग तेरे क्षत्रिय धर्म का होने की निंदा करेंगे और इससे तेरी कीर्ति व यश को भी बहुत बड़ा धक्का लगेगा। लोग तुझे धिक्कारेंगे कि अर्जुन ने इतनी धनुर्विद्या शस्त्र विद्या प्राप्त ही किस लिए की, जब उसने पापियों के खिलाफ लड़ना ही नहीं था या उसमें लड़ने का साहस ही नहीं था। बस तू स्वधर्म में स्थित न होकर खुद ही अपनी स्वस्थिति से नीचे गिर जाएगा, अर्थात तू अपनी आंखों में खुद ही अपनी आंखें डालकर नहीं देख पाएगा, और जो स्वयं की ही नज़रों में गिर जाए तो फिर उसे तो मैं भी नहीं उठा सकता। इसलिए अगर तू अब भी इस धर्मयुक्त युद्ध को नहीं लड़ेगा तो हे अर्जुन, तू कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त करेगा। इसलिए हे अर्जुन, ऐसी हालत में भी तुझे युद्ध करना चाहिए, शोक नहीं करना चाहिए। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।